चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि वो उत्तम अधिकारी के लक्षण बता रही हैं। भी उत्तम अधिकारी कैसे होता है। अब ये तत्व दृष्टि, अब यही शंका इसको हो रही थी कि संसार तो मिथ्या है। गुरुदेव आप कहते हो कि संसार मिथ्या है। उसने पहले यही प्रश्न रखा कि मेरे को तो ये सच्चा लग रहा है, इसके दुख सुख भी सच्चे हैं, पर आप बता रहे हो कि ये सबसे बड़ी तेरे को भ्रांति हुई है, जैसे रस्सी में सांप की तरह। आपको तो ये भ्रांति लग रहा है, पर मेरे को तो ये सच्चा और पक्का लग रहा है। आप कह रहे हो कि है कुछ और दिखता तेरे को कुछ है। गुरुदेव मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों दिखता है। गुरुदेव जी ने फिर उत्तर दिया था कि ये अविद्या का परिणाम है। ये संसार हमें क्यों दिख रहा है, किस लिए दिखता है? अज्ञान के कारण। इसलिए हम दुख भी हमें लगता है और सुख भी हमें लगता है, दोनों का भोग कर रहे हैं। ये संसार अज्ञान का परिणाम है और वास्तव में चेतन का विवर्त है। अब ये कल हमने इसका चेतन का विवर्त की भी परिभाषा इसलिए पहले की थी कि हमें समझ में आ जाए। परिणाम की परिभाषा क्या थी कि वस्तु अपने पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप में आ जाती है, जैसे दूध का दही। फिर जितनी कोशिश कर लें वापस दूध नहीं बन सकता। अब विवर्त की परिभाषा भी हमने की थी कि वस्तु पहले स्वरूप को ना छोड़कर दूसरे रूप में भासे। पहला तो उसका वैसे का वैसे ही रहता है और दूसरे में भासता है। सोने में गहना, मिट्टी में बर्तन। अब यही गुरुदेव बता रहे हैं कि ये अज्ञान, ये संसार क्यों दिख रहा है हमें। अज्ञान का परिणाम है और चेतन का, वास्तव में चेतन का विवर्त है। फिर इसका उदाहरण भी दे रहे हैं। उदाहरण रूप में रस्सी में सांप दिखना। अब रस्सी में सांप क्यों दिख रहा है? मंद अंधकार का परिणाम है और रस्सी का विवर्त है। अब विवर्त कहते हैं अनेक रूपों में भासना। रस्सी ही विशेष रूप से भास रही है, पर अनेक रूपों में। विवर्त माने विपरीत दर्शन। रस्सी रस्सी ना दिखकर, देखो वो तो सांप के संस्कार थे तो सांप दिखा, डंडे के संस्कार हैं तो वो रस्सी डंडा दिखेगी, माला के संस्कार हैं तो वो रस्सी माला रूप में भी दिखेगी। रस्सी ही विवर्त होकर कुछ का कुछ दिख रही है। ये मंद अंधकार का परिणाम है। सांप रस्सी का क्या है? सांप रस्सी का क्या है? ये सांप रस्सी का बदला हुआ रूप है। इसी प्रकार ये जगत दिखाई दे रहा है। वहां पर क्या था? मंद अंधकार। मंद अंधकार के कारण
हमें रस्सी का विवर्त क्या देखा हमने? सांप रूप में। और इधर ये जगत जो हम देख रहे हैं, तो ये किसका परिणाम है? अविद्या का परिणाम है। और वास्तव में आत्म सत्ता का विवर्त है। ये आत्मा का जितना भी हम अनेकों अनेक देख रहे हैं, जितनी योनियां हम देख रहे हैं, ये आत्मा का विवर्त है। विवर्त माने अनेक रूपों में भासना। है क्या? वो एक आत्मा, और वही आत्मा हमें अनेक रूपों में भास रही है। माने आत्मा ही अनेक रूप लेकर हमें दिख रही है। पर जो हमें भास रहा है, हम फिर इसको क्या ले रहे हैं? अब बुद्धि में क्या है? अब भास तो ये शरीर भी रहा है, जो हम ये ओढ़ कर बैठे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि हमें भास रहा है, कि हमें लग रहा है कि ये सच्चा है। अपनी बुद्धि को टटोलें, अपने आप को देखें। देखो, अगर हमें प्रैक्टिकल करने हैं ना, तो हमें बाहर नहीं जाना। हमें प्रैक्टिकल की ये सामग्री गुरुदेव ने पूरी दे रखी है। अपने इस शरीर पर ही हम प्रैक्टिकल करें। यहाँ पे हमें सारा कुछ मिल जाएगा। अब अगर ये हमें सच्चा और पक्का लग रहा है, जबकि ये कैसा है? 5 भूतों का बना हुआ है और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति का बना हुआ है। ये अष्ट प्रकृति हमें वही ना दिखकर अगर सच्ची और पक्की दिख रही है, तो यही तो भ्रांति है। तो इसके दुख सुख भी हैं फिर, क्योंकि ये तो विकार निकालता है, पल पल में विकार निकालता है। अब यही भ्रांति उस तत्व दृष्टि को हो रही है। पर है क्या ये? आत्मा का विवर्त, माने आत्मा ही अनेक रूपों में भास रहा है। इसलिए हमने इसको समझने के लिए पहले हमने किसी भी वस्तु को, देखो हमने पहले किया है ना, कोई भी वस्तु भी हमें समझ में आ जाए कि भी कोई वस्तु पैदा होती है, तो पैदा होने के उसके 3 कारण होते हैं। 3 कारणों से वो वस्तु पैदा होती है, इसलिए हमने वो पहले किया था। अब जो अहंकार पैदा हुआ, तो इसके भी तो 3 कारण होंगे। जो जगत पैदा हुआ, इसके भी तो 3 कारण हैं। अब वो 3 कारण कौन से थे? याद है हमें? वही उपादान कारण, निमित्त कारण और समवाय कारण। अब ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, क्योंकि कोई भी वस्तु पैदा के 3 कारण होते हैं। अब जो ये ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तो हम देखें कि वो 3 कारण कौन से हैं। ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? अब गुरुदेव ने तो हमें पहले ही बता दिया कि हर वस्तु के बनने के पीछे 3 कारण हैं। निमित्त कारण, उपादान कारण और समवाय कारण, या सहायक। समवाय को सहायक कारण भी कहते हैं। निमित्त कारण विश्व की हर वस्तु का चेतन ही होगा। ध्यान से लेंगे। निमित्त कारण विश्व की हर वस्तु का कोई ना कोई चेतन होगा, और उपादान कारण हर वस्तु का अलग अलग ही होगा। उपादान कारण हमने कल क्या लिया था? उदाहरण में रखा था मटके को। मटके का उपादान कारण क्या था? मिट्टी।
अब कोई हम ले लेते हैं, औजार ले लेते हैं, मशीन ले लेते हैं, कपड़े धोने की मशीन ले लेते हैं, तो उसका उपादान कारण क्या होगा? लोहा। अगर कोई मेज ले रही है, बेड ले रही है, तो इसका उपादान कारण क्या होगा? लकड़ी। देखो, हर वस्तु का उपादान कारण अलग अलग है। अब जैसे सोने का है ना, कोई गहने बनाई है। अब गहने तो हैं, गहने किसके हैं? इसका उपादान कारण सोना, मटके का मिट्टी, कुर्सी का लकड़ी या प्लास्टिक। और समय कारण भी सबका भिन्न भिन्न होगा। समय कारण होता है सहायक कारण, जो उस वस्तु को बनाने में सामग्री का इस्तेमाल होता है। जैसी वस्तु होगी वैसी ही सामग्री होगी। और उपादान कारण और समन्वय कारण ये सब का अलग अलग होगा। अब इस जगत का देखें, अब उसको भ्रांति कहाँ हो रही है? शंकावादी को इस जगत में, संसार में, क्योंकि उसको संसार सच्चा लग रहा है, तभी वो उसको ये शंका ही नहीं खत्म हो रही उसकी। इसलिए गुरुदेव ने पहले ही हमें ये 3 कारण बताए। अब ये संसार पैदा हुआ तो इसके पीछे भी 3 कारण हैं। अब वो कौन से? इस जगत का निमित्त कारण ईश्वर है, क्योंकि उसने ही ये सारी एक से बहुत से आम होने का, उसको ही ये लग रहा था। कल्पना को कल्पना से गुरुदेव ने देखो हमें कटवा रहे हैं। कल्पना जो मैंने इस शरीर भाव वाली की है, अब वहां पर मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ। गुरुदेव हमें अब ऐसा भाव करवा रहे हैं। अब देखो ये क्या कारण है? ईश्वर। और ये कैसे ये पूरी सृष्टि बनी? कल्पना की बनी हुई है। इसलिए हमारे ऋषि कह रही हैं कि कल्पना से कल्पना को काट दो। वेदों में भी एक कल्पना की गई है कि ईश्वर इसका निमित्त कारण है। किसने देखा? बताओ, इस सृष्टि को जिसने बनाया किसी ने देखा? ये कल्पना की। जैसे तूने अपनी सृष्टि बना ली, बेटे की, पुत्र की, माँ की, बहन की, ऐसे उसने भी ये कल्पना से ईश्वर ने ये सृष्टि बना दी। अब निमित्त कारण हमने कहा था कि उसके लिए कोई ना कोई चेतन होता है, तभी कुछ कर पाएगा ना। तो इसका मतलब ईश्वर चेतन है, बनाने वाला हमेशा चेतन ही होगा। इसका जो उपादान कारण है उसको माया कहा। अब ये संसार कहाँ से आया? माया से। माया 5 भूत 3 गुण। अब बनने वाला आकार है, तो आकार को बनाने से पहले उसका मूल तो चाहिए। अब उपादान कारण हमने बोला वो माया। और हमें ये भी पता है उपादान कारण, जैसे हमने मटका लिया था तो उसका उपादान कारण क्या था? मिट्टी। तो उसका मूल था ना पीछे मिट्टी। अब ऐसे
अब हमने क्या कहा कि इसका उपादान कारण माया है, तो आकार जहाँ से बने तो उसका मूल भी तो चाहिए हमें। जैसे मटके के बनाने से पहले मिट्टी थी, ऐसे ईश्वर ने माया को लिया, माया का बहुत बड़ा भाग लिया। अब माया के अंदर ही तो ये 84 लाख योनियां आ गई। कितना आकार ले लिया उसके अंदर। देखो कोई भी थोड़ी सी भी, जैसे किसी बर्तन में पड़ा हो सामान तो उसकी खुरचन भी हम निकाल लेते हैं, तो इस ईश्वर ने इसकी थोड़ी सी भी खुरचन को वेस्ट नहीं किया। तो वहां से क्या निकाल दिया उसने, जो खुरचन थी वहां से छोटे छोटे आकार निकाल दिए। अब छोटे आकार मक्खी के, मच्छर के, जोंक के, कीड़े के, मकोड़े के बना दिए। कुछ भी उसने वेस्ट नहीं किया। इतनी सुंदर सृष्टि उसने रच दी। अब मूल क्या निकला, उपादान कारण क्या लिया, माया। अब माया उसका मूल हो गया और उसने क्या बना दिया, ये संसार। संसार के अंदर क्या बना दिया, ये 84 लाख खानियां, 84 लाख योनियां और 4 खानियां। इन 4 खानियों में ही सारा कुछ उसने बना दिया। थोड़ी सी भी खुरचन उसने वेस्ट नहीं की। उपादान कारण माया, निमित्त कारण वो स्वयं ईश्वर चेतन, और समवाय कारण ईश्वर ने कोई यंत्र नहीं लिया। यहाँ पर देखो, वहां पे तो हमने मटके का यंत्र लिया था सहायक, जो उसको बना रहे थे। क्या बना रहे थे, वो डंडा, वो चाक, वो मिट्टी, उससे तो वो मटका भी बना। अब यहाँ पर समवाय कारण ईश्वर ने कोई यंत्र नहीं लिया, ख्याल से ही उसने सृष्टि को रच दिया। आप ही उसका वो यंत्र बन गया। अब देखो कैसे उसने इस सृष्टि को रचा और आप भी उसका यंत्र बन बैठा। अब यंत्र कैसे बना वो, अब उदाहरण लेकर हम देखते हैं कि जैसे बच्चा गर्भ में तैयार होता है, ये हम क्यों कर रहे हैं, सृष्टि का बता रहे हैं। ये सारा ये संसार का पैदा होने के 3 कारण गुरुदेव उसको बता रहे हैं, तत्व दृष्टि को। क्योंकि जैसा उसको संसार ये सच्चा लग रहा है, तो पहले उसकी उस पोल भी तो पता हो कि ये बना कैसे है। तो वही है, तो वो ईश्वर की सृष्टि, पर उसको ईश्वर की सृष्टि ना दिखकर उसको क्या दिख रही है, अपनी सृष्टि। उसको अपना ही लग रहा है, मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। अब इसलिए गुरुदेव उस तत्व दृष्टि को पहले इस संसार के जगत के पैदा होने के 3 कारण बता रहे हैं। अब 3 कारण में अब समवाय कारण, इसमें उन्होंने कोई यंत्र नहीं लिया, सहायक कुछ नहीं लिया, वो खुद स्वयं ही यंत्र बन गए। उनका एक ख्याल ही तो था। अब उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं हमें कि जैसे बच्चा गर्भ में तैयार होता है, तो उस ईश्वर ने कौन सा यंत्र लिया, देखें, सूक्ष्म बुद्धि करके देखें। उसकी नाक, आंख, कान, हाथ, पैर बनाने के लिए कौन सा यंत्र लिया, कौन से उसने रंधे चलाए।
बताओ कौन से रंधे चलाए हैं कि नाक की शेप ऐसे दूंगा, कान की शेप मैं ऐसे दूंगा, आंख की यहाँ पे गुल के आंख लगानी है तो पहले गुल के बना दूं। कौन से उसने रंधे चलाए, क्या किया? अगर उसकी रचना को देखते हैं तो कितना हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। तभी बोले कि वो स्वयं ही यंत्र बन गया। इसलिए निमित्त कारण ईश्वर है, उपादान कारण माया और समन्वय कारण है तीसरा वह स्वयं। स्वयं ही यंत्र बन गया। कितने सुंदर बच्चे को उसने तराशा, कैसे तराशा है, कितनी सुंदर उसने सृष्टि की रचना की है। 3 भूतों से उसने कितनी सुंदर रचना कर दी। देखो हर कोई अलग अलग भूत लेते हैं, 3 भूत अग्नि जल और पृथ्वी। कोई वो 4 कह रहा है तो कोई 5 कहते हैं। और उसमें वो स्वयं जाकर बैठ गया। पहले तराशा उसको, तराश कर फिर स्वयं उसके अंदर बैठ गया। और उपनिषदों में लिख दिया कि शिव ही जीव है और जीव ही शिव है। केवल शिव है, शिव है, शिव है। अब उसने ये जो सूक्ष्म लिखा कि केवल शिव है, शिव है, शिव है, ये भी बुद्ध में समझ नहीं आया जीवों को। उन्होंने क्या समझ लिया? अब देखो उपनिषद साफ साफ बोल रही हैं कि जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, माने दोनों एक हैं। तो क्या हमें ये एक लगता था पहले? कभी हमने ध्यान दिया? अज्ञान काल में तो हमें कैसे लग रहा था, मैं मेरा। चलो अज्ञान काल को भी छोड़ो, क्या अब बीच बीच में गोते आते हैं कि नहीं आते? अब तो सारा ज्ञान पता है, अब तो जान रही हैं। देखो जान रही हैं, अंतःकरण से बोला जा रहा है ना? तो इसका मतलब अभी कुछ भी नहीं जानते। नमक की पुतली जब पानी में मिल जाती है तो वो क्या बोल पाती है? उसकी आवाज निकलती है। आवाज निकलने के लिए दूसरा बनना ही पड़ेगा, 2 में आना ही पड़ेगा। पानी अलग, नमक की पुतली अलग, फिर कुछ बोला जा सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं बोला जा सकता। पर अब जैसे उपनिषदों ने कहा कि जीव ही शिव है और शिव ही जीव है, दोनों में कोई भेद नहीं है। पर हमने तो क्या देखा? ये संसार। अब संसार में क्या देखा? मैं मेरा। अब मैं मेरे में हम कहाँ उलझ गए? मकान बनाने शुरू कर दिए, गाड़ियां बनानी शुरू कर दी, बच्चों की परवरिश करनी है तो उसके लिए धन के पीछे लग पड़े, धन कमाने के पीछे लग पड़े, क्योंकि बच्चों को पालना है। वो शिव को भूल गए, जीव को पकड़ लिया। तभी गुरुदेव हमें बार बार याद करवाते हैं, अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। वो हमें ध्यान में ना रहा। हम ये जीव से, ब्रह्म से जीव तक की यात्रा हमारी कैसे निकली? कितने जन्म खा गई हमारे। थे तो हम प्योर ब्रह्म थे, पर हम क्या बन गए? अब जीव। अब जीव से भी नीची, निम्न कोटि, फिर पशु,
क्योंकि कर्म तो खाली इस मनुष्य शरीर में ही हो सकते हैं ना। अब जितने भी ये पशु दिख रहे हैं हमें, ये पहले कभी ना कभी मानव थे। इस जन्म में ये शरीर लेकर ही वो कर्म कर सकते हैं, अन्यथा वो कर्म नहीं कर सकते। और तो सारी भोग योनियां हैं। अब कैसी विचित्र ये सारी सृष्टि है, कैसे मैं मेरे के पीछे भाग रही हैं। उस शिव को खाली ना समझने के कारण वो शिव हम बाहर ढूंढते रह गए। चीख चीख कर हमारे वेद बोल रहे हैं, चीख चीख कर हमारे उपनिषद बोले हैं, वो भाषा ही नहीं हमें समझ में आई। अब उस भाषा को समझने के लिए ये बुद्धि खुली हुई होनी चाहिए थी, वो बुद्धि ही नहीं खुली। क्योंकि तत्वज्ञापत होते और श्रद्धा समर्पण नहीं होती हमारी जब तक उनके चरणों में ये वेदों के गूढ़ राज हमें समझ नहीं आ सकते। हम अपनी बुद्धि से ये नहीं समझ सकते। हम कहें कि हम कर ले, इस भव सागर को पार कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं। जब तक तत्वज्ञ गुरुदेव के शरण में नहीं जाते हम, तब तक इस समुद्र को, संसार रूपी भव सागर को पार नहीं करते कि वही हमारी बुद्धि के सूक्ष्म वल निकलते हैं, जो हम अपनी से अपनी दृष्टि से कभी भी नहीं देख पाए। तभी आज हमें ये भाषा में आती है कि जीव, अब देखो सिद्धांति ने दिखाया, उनको ने भाग नहीं दिखाया, परमात्मा को बाहर नहीं दिखाया, कहाँ दिखाया? अंदर। जो गुरुदेव अपने अंदर दिखाते हैं वही ठीक है। बाहर नहीं है भगवान जी, कहाँ है? अपने अंदर है। यही हमारे गुरुदेव ने हमें भी दिखाया, बाहर मत देख, अंतर्मुख हो, अपने अंदर देख, अपने अंदर पता लगा तो जीव ही शिव है के स्पष्ट दर्शन होंगे। हमें बंद कहा साहब ने ही मिल रहा था, क्योंकि उसको अब तत्व गुरुदेव मिले हैं, पर अब उन तत्व दृष्टि ने गुरुदेव ने कहा, ये भी हम ध्यान रखें। गुरुदेव कैसे हमें, देखो जब तक अपनी श्रद्धा नहीं बनती तब तक वाणी से भी नहीं निकलता सत गुरुदेव, क्योंकि उन्होंने सत्य को निष्पक्ष करके हमारे सामने रख दिया, तभी तो हम देख पाएंगे। शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। अब जीव को शिव की जो है, अब यहीं पर वो जानते बल लगा रहे हैं कि तू शिव है, शिव है। निमित्त वो ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। और कहाँ से सृष्टि आई? माया से। और ये तेरा शरीर भी माया का बना है, 5 भूतों का बना है, जिसको तू अपना मान रहा है। इसी भ्रांति के कारण तो अलग हो गया। इसको फिर हम कल आते हैं, हम साथ के साथ प्रैक्टिकल किया करें, तभी हमारी बुद्धि फल निकलेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम।
स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।